गांव के किनारे सूखी पड़ी जमीन और टूटी हुई झोपड़ी के बीच एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास न ज्यादा जमीन थी, न पैसा, न कोई बड़ा सहारा। बस एक छोटा सा खेत था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। उसकी पत्नी सावित्री और एक छोटा बेटा गुड्डू ही उसकी पूरी दुनिया थे। हर सुबह जब सूरज निकलता तो रामू अपने खेत की तरफ जाता। और मिट्टी को हाथ में लेकर गहरी सांस लेते हुए सोचता, हे भगवान, मैं जानता हूं कि तू हर किसी की सुनता है, लेकिन कभी तो मेरी भी सुन ले। मैंने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी, फिर क्यों हर बार मेरी ही किस्मत सूखी रह जाती है। एक दिन सावित्री ने रामू को उदास बैठे देखा। वो उसके पास आई और धीमे से बोली, सुनो जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हो, लेकिन इस तरह चुप रहकर दर्द सहने से कुछ नहीं बदलेगा। आप मुझसे कहो, अपने मन की बात बताओ। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका दुख मेरा भी तो है। सावित्री, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हर दिन मेहनत करता हूं, हर दिन उम्मीद लेकर खेत जाता हूं, लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूं तो लगता है जैसे मैं तुम्हारा और अपने बेटे का हक छीन रहा हूं। मैं एक अच्छा पति और पिता भी नहीं बन पा रहा हूं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपने कभी मेहनत से पीछे कदम नहीं हटाया, आपने कभी हार नहीं मानी। मेरे लिए आप सबसे अच्छे पति हो और गुड्डू के लिए सबसे अच्छे पिता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार किसानों को मदद देने वाली है। रामू के दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो दौड़ते हुए घर आया और बोला, सावित्री, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। अगर ये मदद मिल गई तो मैं अपने खेत को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। मैं इसे हरा भरा बना दूंगा। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सावित्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझे खुशी है कि आपके चेहरे पर फिर से उम्मीद दिख रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, कहीं ये भी सपना बनकर न रह जाए, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार उम्मीद की है और हर बार टूटे हैं। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक आदमी आया। नाम था महेश। उसने किसानों से कहा, सुनो सुनो गांव वाले, सरकारी मदद लेने के लिए आपको मेरे पास आवेदन करना होगा। मैं सब काम जल्दी करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा खर्चा लगेगा। गांव के कई किसान उसके झांसे में आ गए। रामू भी अपनी सारी बचत लेकर उसके पास गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई साहब, ये मेरे जीवन की सारी कमाई है। मैंने इसे अपने बेटे के भविष्य के लिए बचाया था, लेकिन अगर इससे मेरा खेत फिर से जिंदा हो सकता है तो मैं ये सब देने को तैयार हूँ। बस आप मेरा काम करवा दो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम सबसे पहले होगा। सारे किसान पैसे देकर अपने अपने काम पर चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो आदमी गांव से गायब हो गया। जब रामू को सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया बिखर गई। वो घर आकर चुपचाप बैठ गया।
सावित्री ने घबराकर पूछा। क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हो? कुछ तो बताइए। आपका चेहरा क्यों बता रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है? सावित्री, मैं हार गया। मैं पूरी तरह हार गया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उस धोखेबाज को दे दी और वो हमें धोखा देकर भाग गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना पैसा, ना उम्मीद। सावित्री भी रो पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, आप खुद को क्यों दोष दे रहे हो? आपने ये सब हमारे लिए किया था। आपने कोई गलती नहीं की। गलती उस इंसान की है जिसने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। तभी छोटा गुड्डू पास आया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? आपने तो मुझे सिखाया था कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। फिर आप क्यों डर रहे हो? अगर पैसा चला गया तो क्या हुआ? आप तो मेरे पास हो ना, और मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूँगा। रामू ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में पहली बार फिर से चमक आई। अगले दिन रामू फिर से खेत में गया। उसने मिट्टी उठाकर कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा, चाहे मुझे 1000 बार गिरना पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए लड़ रहा हूं। मैं भी आपके साथ हूँ। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदला। बारिश होने लगी, सूखी धरती भीगने लगी। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री, देखो, ये वही बारिश है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। शायद भगवान ने आखिरकार हमारी मेहनत देख ली। धीरे धीरे खेत हरा होने लगा, फसल उगने लगी। कुछ महीनों बाद रामू की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत पैसे में नहीं होती, बल्कि हिम्मत और मेहनत में होती है। अगर इंसान हार ना माने तो भगवान भी उसका साथ जरूर देता है। आज मुझे आप पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। आपने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो जीत जरूर मिलती है।